खेतों पर बर्फ जम चुकी थी। गांव में हर घर आग जला रहा था। वहीं गरीब किसान रामू की झोपड़ी में जलाने को एक लकड़ी भी नहीं थी। ये ठंड तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो पता नहीं ये ठंड कैसे कटेगी। जी, गांव वाले भी कह रहे हैं इस बार ठंड बहुत ज्यादा पड़ेगी। हमारे पास ढंग के गर्म कपड़े भी नहीं है। आप बाजार से कुछ कपड़े ले आते और जंगल से जलावन भी। हमारे घर में एक भी लकड़ी नहीं है। हर घर में आग जली है, बस हमारे घर में ही नहीं है। क्या करूं भाग्यवान, जंगल जाता हूं तो लकड़ियां मिलती नहीं, और जो पेड़ है वो सब जमींदार के हैं, वो काटने नहीं देता, और 2 चांदी के सिक्के मांगता है। मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। देखिए, गोपाल की तबीयत रोज बिगड़ रही है, कुछ तो करना पड़ेगा। दोनों परेशान होकर पूरी रात जागते हैं। अगली सुबह बर्फीला तूफान चलता है। पिताजी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे नया स्वेटर चाहिए। मेरे सभी दोस्तों के पास स्वेटर है। चिंता मत कर बेटा, इस बार टमाटर बेचूंगा तो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा स्वेटर लाऊंगा, और बिल्कुल नया लाऊंगा। इस बार जो है वही स्वेटर पहन लो। पिताजी, पुराना स्वेटर तो फटा हुआ है, और हमारे पास तो ढंग के कोई गर्म कपड़े भी नहीं है। बेटा, जिद मत करो, पिताजी ने कहा है ना, तो वो इस बार जरूर ला देंगे तुम्हारे लिए गर्म कपड़े। मैं जाता हूँ टमाटर तोड़ने, उसे बेचकर कुछ तो पैसे मिल ही जाएंगे। रामू घर से निकल पड़ता है और जैसे ही खेत में पहुंचता है, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये क्या, यहाँ तो एक भी पौधा नहीं है टमाटर का, और ये सारे पौधे तो ठंड की वजह से सूख चुके हैं। अब मैं क्या करूँ, ये तो आखिरी सहारा था, ये भी चला गया, अब घर कैसे चलेगा। रामू परेशान होकर थक हार कर घर वापस आता है। क्या हुआ जी, टमाटर अच्छे हैं ना खेत में? क्या बताऊं, इतनी ठंड पड़ी है कि सारे टमाटर के पौधे सूख चुके हैं, और हमारे खेत में एक भी टमाटर नहीं है, और वही बगल वाले रघु के खेत में बहुत सारे टमाटर है। ये कैसे हुआ जी? अरे उसने ठंड से बचने वाली दवाई डाली होगी, और हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि हम दवाई डाल सके। दोनों परेशान होकर चुप बैठ जाते हैं और ऐसे ही 2-4 दिन और बीत जाते हैं। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बर्फीली हवा भी धीरे धीरे तेज होने लगती है, जिससे गोपाल बेहोश होकर गिर पड़ता है। गोपाल, गोपाल उठो बेटा, क्या हो गया तुम्हें? अजी देखिए ना, ये बेहोश हो गया है। ये तो ठीक ही था, अचानक क्या हो गया। 2 दिन से कह रहा था कि बहुत ठंड लग रही है, और आज गिर गया। जाकर वैद्य जी को लेकर आइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, मैं वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ, तुम गोपाल का ध्यान रखना। रामू दौड़ते हुए वैद्य के घर पहुंचता है। वैद्य जी, मेरे बेटे की हालत बहुत खराब है, भगवान के लिए चलिए औषधि दे दीजिए। इतनी सर्द हवा और तूफान में मैं कहाँ जाऊं, और तू पैसे भी नहीं देता तो मैं नहीं जाने वाला हूँ। ऐसा मत करिए वैद्य जी, मेरा बेटा मर जाएगा, छोटा सा रहम करिए। बिना पैसे के मैं नहीं जाऊंगा, पहले पैसे ला फिर मैं चलूंगा। अभी पैसे नहीं है, लेकिन दे दूंगा। नहीं, बिना पैसे के इलाज नहीं करूंगा, मेरे भी घर वाले हैं, मुफ्त इलाज करता रहा तो सब भूखे मर जाएंगे। अब जा यहाँ से। इतना कहकर वैद्य घर के अंदर चला जाता है और रामू वहीं बर्फ पर बैठ जाता है। अब मैं क्या करूं, कैसा नालायक बाप हूं, अपने बेटे का इलाज भी नहीं करवा पा रहा।